आज के इस वीडियो में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 5 एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए पढ़ते हैं। ग्लोब ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी ग्लोब जो कि धरती का एक हूबहू मॉडल है। दिया है अवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, यानी हमारा पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। इट इज ए लिटिल पियर शेप्ड रैदर देन स्पेरिकल, यानी यह गोलाकार ना होकर यह नाशपाती की तरह के आकार का है। आवर अर्थ इज ए सॉलिड रिजिड मास विथ डेंस कोन ऑफ मेटालिक मटेरियल, यानी हमारी पृथ्वी धात्विक खनिजों के नित्य शंकु का एक ठोस कठोर द्रव्यमान है। आगे दिया है इट इज द ओनली प्लैनेट कंटेनिंग वाटर एंड एयर विच सपोर्ट्स लाइफ, यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल यानी वाटर और एयर यानी हवा मौजूद है जो कि जीवन को संभव बनाता है। People in the early days believed that the earth is flat and if they went on traveling to the other end they might fall, यानी पहले के लोगों का यह मानना था कि धरती चपटी है और अगर वह यात्रा के लिए उसके दूसरे छोर तक जाएं तब वह गिर सकते हैं। So the people were afraid of traveling too far off places, यानी इसलिए उस समय के लोग ज़्यादा दूर ट्रैवलिंग से डरते थे। बट द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन सेल्ड वेस्टवर्ड अराउंड द अर्थ, यानी फर्डिनेंड मैगेलन जो कि पोर्टुगीज का एक एक्सप्लोरर था, उसने नाव से वेस्ट की ओर से अर्थ का चक्कर लगाना शुरू किया। After 3 years, his ship returned to the same point from where he had started, यानी 3 साल बाद उसकी नाव फिर से वहीं पर आ गई जहां से उसने शुरुआत किया था। So his journey around the earth proved that the earth was round, यानी इसकी यात्रा के बाद उसने कहा कि धरती चपटी ना होकर के एक गोले के आकार का है। इसके बाद ग्लोब, द बेस्ट वे टू स्टडी अबाउट द अर्थ इज़ टू यूज़ ए ग्लोब, यानी अगर हमें धरती के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है तो हमें ग्लोब को प्रयोग करने आना चाहिए। ए ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ इन स्मॉल साइज, यानी ग्लोब धरती का ही एक छोटा आकार में मॉडल है। हैव यू सीन ए ग्लोब, क्या आपने ग्लोब देखा है? हाउ बिग इज इट, कितना बड़ा है ये? ए ग्लोब इज वेरी यूजफुल ऑब्जेक्ट, यानी ए ग्लोब बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इट इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस सो दैट इट कैन बी रोटेटेड फ्रीली, यानी इसे एक अक्ष पे रखा गया है जिसकी मदद से हम इसे उस पर आसानी से घुमा सकते हैं। वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट, और इससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। वी कैन लर्न अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, हम इसकी मदद से धरती के आकार और माप का पता लगा सकते हैं। वी कैन लर्न अबाउट द रिलेटिव साइज एंड द पोजीशन ऑफ डिफरेंट ओशंस एंड कंटिनेंट ऑन द अर्थ करेक्टली, यानी हम धरती पर मौजूद ओशन और कंटिनेंट के एक्चुअल पोजीशन और उसके आकार को समझ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो दैट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स एंड सी विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड ऑन इट, यानी अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता हो तो हम किसी भी शहर का एग्जैक्ट लोकेशन, देश का लोकेशन, माउंटेन का लोकेशन या सी का लोकेशन आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद दिया है आवर अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर, यानी हमारे धरती के सतह को 2 भागों में बांटा गया है जिसे ज़मीन और पानी कहा जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ वाटर, और इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। These large water bodies
आर कॉल्ड ओशंस, और इन्हीं लार्ज वाटर बॉडीज को ओशन कहा जाता है। देयर आर 5 मेन ओशंस ऑन द अर्थ, यानी धरती पर मुख्य रूप से 5 महासागर मौजूद हैं। दे आर फर्स्ट पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ आर्कटिक ओशन और फिफ्थ अंटार्कटिक ओशन। यानी वे पांचों महासागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। Besides, there are some small water bodies which are partially और fully landlocked, यानी यहाँ पर इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वाटर बॉडीज भी हैं जो कि पूरी तरीके से या आधा या उससे भी ज़्यादा लैंडलॉक है, यानी ज़मीन से घिरे हुए हैं। दे आर सी, बे, गल्फ, स्ट्रेट, लेक्स, रिवर्स एंड चैनल्स। यानी सी, बे, गल्फ, स्ट्रेट, लेक्स, रिवर्स और चैनल्स के नाम से जाना जाता है। Hence, about 70% of our Earth's surface is covered with water. यानी hence about 70% of our Earth's surface is covered with water. और इस तरीके से 70% हमारे धरती का सतह यानी पृथ्वी का सतह पानी से घिरा हुआ है। इसके बाद देयर आर ह्यूज लैंड मास ऑन द अर्थ्स सरफेस, यानी धरती की सतह पर इसके बावजूद बहुत ज़्यादा ज़मीन है। देयर आर नोन एज कंटिनेंट, और इन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। यानी इन्हें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बगल में एक फैक्ट दिया है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट whereas ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट, यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। द सरफेस ऑफ दीज लैंड मासेस आर नॉट स्मूथ, यानी यह जो लैंड मासेस है यानी जो ज़मीन है यह एक समान नहीं है। देयर आर डिफरेंट शेप, और यह अलग अलग आकार के हैं। दे आर प्लेन, प्लेटूज, माउंटेन्स, रिफ्ट्स एंड वैलीज, यानी यहाँ पर प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र, प्लेटू यानी पठारी क्षेत्र, माउंटेन्स यानी पहाड़, रिफ्ट्स यानी दरार और वैली यानी घाटियाँ मौजूद हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ विथ देयर करेक्ट शेप एंड साइज, यानी तो हम ग्लोब की मदद से आसानी से धरती पर मौजूद अलग अलग जगहों को उनके शेप और साइज के आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद इंडिकेशंस ऑन ग्लोब, यानी ग्लोब के कुछ निर्देश। लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब आर शोन इन द डिफरेंट कलर्स, यानी ग्लोब पर लैंड और वाटर बॉडीज को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। The water bodies are marked in blue while land surface are shown in different colors so that they can locate them easily, यानी पानी वाले जगहों को नीले रंग से दिखाया गया है और लैंड सरफेस यानी जहाँ पर ज़मीन है उसे अलग अलग रंगों से दिखाया गया है ताकि हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पर वो इमेज दिखाया गया है जहाँ पर नीले रंग से पानी को और अलग अलग रंगों से ज़मीन को दिखाया गया है, जिसे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑफ अर्थ वर्ल्ड कहा गया है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे द पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, यानी
ग्लोब के ऊपरी हिस्से को नॉर्थ पोल कहते हैं एंड द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड साउथ पोल, यानी ग्लोब के नीचे वाले पार्ट को साउथ पोल कहा जाता है। ए लाइन रनिंग फ्रॉम द सेंटर एंड जॉइनिंग दिस टू एंड्स आर कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी वह लाइन जो कि धरती के सेंटर से होकर के यानी ग्लोब के सेंटर से होकर के इन दोनों पॉइंट्स को जोड़े उन्हें एक्सिस कहा जाता है। द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ, यही दोनों छोर को पोल कहा जाता है। इट इज़ ओनली एन इमेजिनरी लाइन, यानी यह एक केवल काल्पनिक रेखा है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी धरती वेस्ट से ईस्ट की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से यानी अर्थ के अपने रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। इफ़ वी लुक केयरफुली एट द ग्लोब देयर आर अनदर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग अराउंड द ग्लोब, यानी अगर हम ध्यान से ग्लोब को देखें तो उस पर कुछ और भी इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा खींची गई हैं। इट इज़ रिमेन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी जो रेखा दोनों ओर से खींची गई है यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से यह एकदम बराबर है। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर, और इसे इक्वेटर कहा जाता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी यह लाइन धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। द हाफ पार्ट टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी आधा हिस्सा जो कि धरती का है वह अगर नॉर्थ की ओर से है तो उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। द अदर हाफ दैट लाइज टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी जो कि आधा हिस्सा अगर साउथ की ओर है तो उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ द एरिया in the northern hemisphere are covered by the land, whereas the area of the southern part have water, यानी ज़्यादातर हिस्सा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है वह ज़मीन है और साउथ का ज़्यादातर पार्ट वाटर है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। इसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देयर आर ए नेटवर्क ऑफ लाइन डिवाइडिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो उस पर कई सारी लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली खींची गई हैं। दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइंस, और यह भी काल्पनिक रेखा ही हैं। द लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड द लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई हैं उन्हें लैटिट्यूड या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। द लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, यानी जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर यानी नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में खींची गई है उन्हें लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन भी कहा जाता है। इसके बाद पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी हम लैटिट्यूड को पढ़ेंगे। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल्सो पैरेलल बिकॉज दे आर रन पैरेलल टू ईच अदर एंड प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, यानी लाइन्स जो लाइन लैटिट्यूड में खींची गई हैं वह पैरेलल हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर खींची गई हैं।
इसलिए इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड कहा जाता है। दे नेवर टच और कट एनी अदर पैरेलल लाइन, और यह कभी भी दूसरे लाइन को टच या काटती नहीं है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। एंड रन अराउंड द अर्थ मिडवे बिटवीन द 2 पोल, और यह अर्थ के आसपास खींची गई होती है, और यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक होती है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पैरेलल, यानी जो जितने भी पैरेलल लाइन ये लैटिट्यूड पर या खींची गई है जो कि लैटिट्यूड दिखाता है, यह सबसे लंबी लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। ऑल द अदर लैटिट्यूड आर पैरेलल टू द इक्वेटर, और जितने भी अदर लैटिट्यूड हैं जो कि एक दूसरों से बराबर दूरी पर खींची गई हैं, वह इक्वेटर से पैरेलल यानी समानांतर है। बट दिस पैरेलल कीप्स डिक्रीजिंग इन लेंथ एज दे मूव टुवर्ड पोल, और यह पैरेलल लाइन का लेंथ कम होती जाता है जैसे जैसे ही यह पोल की ओर आगे बढ़ता है। एट द पोल द लाइन इज जस्ट ए पॉइंट, और जब पोल पर यह लाइन पहुंच जाता है तब केवल यह एक बिंदु रह जाता है। इसके बाद आगे दिया है ऑल द पैरेलल्स आर नंबर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, यानी जितने भी पैरेलल लाइन खींची जाती हैं इक्वेटर से उन्हें नंबर दिया जाता है। द पैरेलल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर नोन एज नॉर्थ लैटिट्यूड लेबल्ड एज एन, यानी जो भी पैरेलल लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खींची गई हैं उन्हें नॉर्दर्न या नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है, जिसे एन से दिखाया गया है। और द लैटिट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड लेबल्ड एज यस, यानी जो भी लैटिट्यूड यानी पैरेलल लाइन साउथ में खींची गई हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है, जिसे एस से दिखाया गया है। इसके बाद नंबरिंग द पैरेलल, यानी उन पैरेलल्स को नंबर देना यहाँ पर हम सीखेंगे। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, यानी इक्वेटर पर 0 डिग्री कहा जाता है। ऑल द लाइन्स आर नंबर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहीं से सभी लाइन्स को नंबर दिया जाता है। देयर आर 90 डिग्रीज और लाइन ऑफ लैटिट्यूड अबव द इक्वेटर एंड 90 और लाइन ऑफ लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के ऊपर जितने भी पैरेलल लाइन खींची गई हैं उन्हें 90 डिग्री ऊपर दिखाया जाएगा, और जितने भी नीचे हैं वो भी 90 डिग्री तक जाएंगे। द पोल आर द 90 नॉर्थ एंड 90 साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी लास्ट में जो नॉर्थ पोल पे बचेगा वो 90 डिग्री नॉर्थ होगा, और लास्ट में जो कि नीचे साउथ की ओर 90 डिग्री साउथ होगा इक्वेटर से, यानी जितने भी नंबरिंग की जाएगी वो सभी इक्वेटर को ध्यान में रख के की जाएगी। अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल, यानी इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे पैरेलल लाइन है जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर से 23 होल 1/2 डिग्री यानी 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है। इसके बाद दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इट इज़ द लैटिट्यूड एट 23 होल 1/2 डिग्री
साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से 23 होल 1/2 डिग्री साउथ में मकर रेखा मौजूद है। उसके बाद तीसरा है आर्कटिक सर्कल, यानी आर्कटिक वृत्त। इट लाइज एट 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 66 होल 1/2 डिग्री अगर हम नॉर्थ की ओर जाएं तो आर्कटिक सर्कल मिलेगा। और वहीं द अंटार्कटिक सर्कल इट लाइज एट द 66 होल 1/2 डिग्री एस लैटिट्यूड, यानी अगर हम 66 डिग्री 1 होल 2 डिग्री साउथ की ओर जाएं तो हमें अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। इसके बाद हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन को पढ़ेंगे। द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइन को मेरिडियन कहा जाता है। द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे एट द सेम टाइम, यानी मेरिडियन का मतलब है एक ही समय पर दोपहर का होना। These lines are numbered from 1 डिग्री to 180 डिग्री, यानी इन लाइंस को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक खींचा जाता है। Unlike the lines of latitude, और यह उसके ठीक उल्टा होता है, यानी लैटिट्यूड का उल्टा लॉन्गिट्यूड में होता है। The meridian are equal in length, यानी इन मेरिडियन का लेंथ एकदम इक्वल होगा। द लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच नियर एट 0 डिग्री इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, यानी लैटिट्यूड का 0 डिग्री ग्रीनविच से जो कि लंदन में मौजूद है वहाँ पर मौजूद है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। The meridian show how far to the east or west of the prime meridian a place is, यानी यह मेरिडियन बताता है कि ईस्ट या वेस्ट से प्राइम मेरिडियन से वह जगह कहाँ पर मौजूद है। The meridian 180 डिग्री ईस्ट and the meridian 180 डिग्री वेस्ट are the same line, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही रेखा है। If we join the 0 डिग्री and 180 डिग्री मेरिडियन a complete circle is formed, यानी अगर हम 0 डिग्री और 180 डिग्री मेरिडियन को मिला दें तो एक सर्कल यानी गोला बनेगा। It divides the earth into 2 vertical halves, और यह यानी लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल वर्टिकल हाफ्स में बांटता है। द राइट हाफ इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हाफ इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूरब की ओर जो हिस्सा होगा उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा और पश्चिम की ओर जो हिस्सा होगा उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। इसके बाद द अर्थ ग्रिड, यानी पृथ्वी पर ग्रिड क्या होता है। द 2 इमेजिनरी लाइन्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। दे फॉर्म्ड ए नेटवर्क ऑफ स्क्वायर्स नोन एज द ग्रिड, यानी जब 2 इमेजिनरी लाइन जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ दें तो एक राइट एंगल बनेगा। जब राइट एंगल बनेगा तो यह पूरा ग्लोब एक स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा। इस स्क्वायर बॉक्स को ग्रिड कहा जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड आर वेरी हेल्पफुल टू अस। यह इंटरसेक्शन जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का है, यह बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। इट मेक इट वेरी इजी टू लोकेट द प्लेस ऑन द ग्लोब और ए मैप, यानी यह जो अर्थ ग्रिड है इसकी मदद से हम आसानी से धरती पर कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को
बता सकते हैं कि वह कहाँ पर है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। दिया है ग्लोब ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी ग्लोब को धरती का एक मॉडल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा दिया है एक्सिस, यानी द लाइन पासिंग थ्रू द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन ए स्फीयर, यानी एक गोले पर मौजूद दो छोर से एक सीधी लाइन को एक्सिस कहा जाता है। पोल, यानी द अपोजिट एंड्स ऑफ अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ के अपोजिट एक्सिस को पोल कहा जाता है। एक्सप्लोरर, यानी ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ए प्लेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो नए चीज़ों को ढूंढने के लिए निकले, उसे एक्सप्लोरर कहा जाता है। उसके बाद दिया है ग्रिड, द क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जोड़ने पर जो आकृति हमें मिलती है उसे ग्रिड कहा जाता है। इसके बाद इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। दिया है ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी एक ग्लोब धरती का एक मॉडल होता है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी अर्थ के दो भाग में बांटने वाली लाइन को इक्वेटर कहा जाता है और नॉर्थ वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी लैटिट्यूड्स वह हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। एंड द लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी लॉन्गिट्यूड वह वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती हैं। द नेटवर्क ऑफ स्क्वायर formed by the intersection of longitude and latitude are called grid, यानी वह नेटवर्क जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जुड़ने की वजह से बनता है उसे ग्रिड कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।